बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। इस नेकी के काम में आप भी मेरे साथ शरीक हो सकते हैं। आपने करना सिर्फ ये है कि वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है, तो आप इस नेकी के काम में शरीक हो सकते हैं। क्योंकि आपका दिया हुआ चंद दिए हुए मिनट किसी इंसान के एक वक्त का खाना बन सकता है। तो वीडियो भी देखें, नेकी भी कमाएं और 10 किलो बिरयानी की रेसिपी भी सीखें। 10 किलो चावल और 10 किलो चिकन देगी बिरयानी किस तरीके से बनती है वो भी देखें। तो यहाँ पे मेरे पास 10 किलो चिकन है। चिकन साफ़ी चिकन है और चिकन को अच्छी तरह से धो लिया है। 10 किलो यहाँ पे मेरे पास चावल है और चावलों को आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है और इसको आगे जाके अभी हमने धोना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ एक देग में हम 2.5 किलो घी डाल देंगे। 10 बाय 10 की देग है, इसके लिए हमने जो घी लेना है वो 2.5 किलो लेना है। अब घी को अच्छे तरीके से गर्म होने देना है। घी बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे घी को अच्छे तरीके से गर्म किया है। अब इस घी में 1 किलो प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल दिया है। अब प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है और प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। ये देखें, इस तरह से प्याज को मैंने अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन कर लिया है। ये देखें, डार्क ब्राउन किया है। प्याज जब अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हमने ये 10 केजी चिकन डाल देना है और अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाना है और यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई करना है इस घी में। चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर किस तरह से रखना है चिकन फ्राई होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, चिकन का कलर इस तरह से रखा है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा रखना है। अब देग में इसी तरह से सारे मसाले एक साथ डाले जाते हैं। इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी मसाले हैं मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा। गरम मसाला है आधा पाव, चिकन क्यूब की 3 डब्बियां हैं, दरा मिर्च है 1 पाव, चाइना नमक है, चाइनीज नमक जिसे कहते हैं 50 रुपए का वो डाला है, आलू बुखारा 1 पाव डाला है, इमली आध पाव डाली है, अचार आधा किलो डाला है। इसमें नमक जो है वो 400 ग्राम डाला है। बाद में टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक और डाल सकते हैं। 1 किलो इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटरों को आप गोल भी काट सकते हैं और स्लाइस में भी काट सकते हैं। 1 पाव हरी मिर्चें इसमें कूट के डाली हैं। 1 पाव लहसुन का पेस्ट और 1 पाव अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। इसमें ये मसाले हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। चिकन ब्राउन होने के बाद ये सारे मसाले हमने एक साथ इसमें डाल देने हैं और अच्छे तरीके से हमने इसमें इस तरह से चम्मच चलाना है। देखें, चम्मच चलाने के बाद 1 किलो जो दही है ये 1 किलो दही इसमें डाल देंगे। दही डालने के बाद दोबारा से चम्मच चलाएंगे। ये देखिए, चम्मच अच्छे तरीके से चलाना है इस तरह से करके। अब देखिए, इसमें इमली साबुत थी तो हाथ की मदद से हम क्या करेंगे, इमली को हाथ की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे और दोबारा से देग में डाल देंगे। इमली को पहले पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है ये 5 किलो का डब्बा है। इसमें 5 किलो चावल आते हैं तो 2.25 डब्बे इसमें पानी डाल दिया है और ढक्कन रख दिया है ताकि जो चिकन है वो टेंडर हो जाए, चिकन गल जाए। आंच तेज़ रखी है और 10 से 12 मिनट तक हम चिकन को पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। अब ये जो चावल थे, चावलों को हमने यहाँ पे अब अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी के साथ धो लेना है। अच्छे तरीके से चावलों को धोना है ताकि इसमें जो सुसरियाँ होती हैं बाज़ औक़ात वो निकल जाएं। ये देखें, यहाँ पे चिकन को ढक के रखा हुआ है, चिकन टेंडर होने के लिए रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम चावलों को किसी मलमल के कपड़े से छान लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। जब इसका पानी अच्छे तरह से निचड़ जाएगा फिर हम इसको देग में इस तरीके से डाल देंगे। देग में इस तरह से डालने के बाद अब चम्मच फेर के अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के साथ और मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, पानी कम लग रहा था। दोबारा से चम्मच चलाएंगे।
देग में चम्मच बार बार चलाना पड़ता है। घर में जो हम चावल बनाते हैं उसमें चम्मच नहीं चलाना पड़ता, लेकिन देग में बार बार से चलाना पड़ता है। दोबारा से ढक्कन रख देंगे। अब देखें यहाँ पे मेरे पास पुदीना है और नींबू है, इसको काट के रखा है। इसका इस्तेमाल कब करना है आपको आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जर्दा रंग डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो इस वक्त हम नमक डाल सकते हैं। तो नमक कम था, थोड़ा सा नमक इसमें और डाल दिया है। तकरीबन इसमें आधा किलो के करीब नमक डाल दिया, लेकिन नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखवा सकते हैं। जिस तरह आपको नमक कम पसंद है कम रखवा सकते हैं, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रखवा सकते हैं। दोबारा से नमक चेक किया, नमक पूरा था, अब दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे नींबू और थोड़ा सा पुदीना डाला है, चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाला है, अभी थोड़ा सा नींबू और पुदीना पड़ा हुआ है, वो कब डालना है आपको आगे चल के बताऊंगा। दोबारा से ढक्कन रख देंगे और इसको तेज़ आंच पे ही पकाएंगे। चावलों को यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाया है। दोबारा से चम्मच फेर के इसको मिक्स किया है। ये देखें पानी खुशक हो गया था जब इसको दम लगाया। बहुत ज़्यादा भी खुशक नहीं करना, लेकिन पानी इसमें बहुत कम था जब दम लगाया है। देखें बर्नर की पोजीशन चेंज हो रही है बार बार नीचे से, और आंच हल्की है, आंच तेज़ नहीं रखनी दम के लिए। अब एक पानी में जर्दा रंग घोल लेंगे इस तरह से, और जब चावलों को दम दिया है, दम के दौरान हमने ये जर्दा रंग इसमें इस तरह से डाल देना है। ये देखें ऐसे करके दम के दौरान जर्दा रंग डाला है। दोबारा से ढक्कन रख देंगे और दम पे रख देंगे। तो ये देखें जी देग दम आ गई है, और अब हम इसमें जो हमारे पास नींबू और पुदीना बच गया था, अब इस तरह से इसके ऊपर हमने ये छिड़क दिया। तो देखें जी माशाल्लाह, तो चावल हमारे दम आ गए हैं, देग हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऐसे करके इसको मिक्स कर लिया। इस तरीके से चावल जो है वो टूटता नहीं है। तो ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चावल बनके तैयार हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त देग पकी है। चेक करें जी माशाल्लाह, ये देखें जी क्या खिले खिले चावल बने हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो अब हम डब्बे पैक कर लेंगे और बांटने जाएंगे, और अल्लाह हमारे इस नेकी के काम की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो इस तरह से सारे डब्बे पैक कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बांटने जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं डब्बों को बांटने। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।